जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी हरिओम। मैं अपने YouTube चैनल शार्क एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के बारे में कुछ परिचर्चा के तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। जैसा कि शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ठीक, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो दो शब्द, ये जो आपको सामने दो शब्द दिख रहे होंगे, इन पर हम क्रमशः यानी पहले शिक्षा, तत्पश्चात मनोविज्ञान, पर चर्चा करते हैं। ठीक, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। आपको जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे, क्या लगे, महत्वपूर्ण, तो आप लोग उसको कृपया नोट करते जाएं, क्योंकि हमारा मकसद ही आपको शिक्षक बनाना है। क्या है? शिक्षक बनाना। और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साइकोलॉजी टीचर बनने के लिए अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आप लोगों को इतने बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा CDP, मजा आ जाएगा। प्रश्नों का देख के यूं चुटकियों में आंसर निकाल देंगे, चुटकियों में। भैया प्रश्नों का धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं। अगर आपको कुछ पाना है, क्या करना है, कुछ पाना है, तो प्लीज ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन। आपको मैं समझाने के बाद टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो एजुकेशन शब्द है, क्या है? एजुकेशन। ये लैटिन, किससे? लैटिन भाषा। ठीक है, लैटिन भाषा के एजुकेटम, किससे? लैटिन भाषा के एजुकेटम। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। और ये जो एजुकेशन शब्द है, ये हमारे लैटिन भाषा के एजुकेटम
शब्द से विकसित हुआ है। क्या हुआ है? विकसित हुआ है। ठीक है। शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटर शब्द से विकसित हुआ है। इसके पश्चात एजुकेटम जो है एजुकेटम ई और ड्यूम, ई और ड्यूम, जिसमें इस ई का जो मतलब है वो है अंदर से। क्या है? अंदर से। और ड्यूब का मतलब है आगे बढ़ना। क्या है? आगे बढ़ना। इसके बाद आइए तो अब होता है शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? तो शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। क्या है? शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेटम ई तथा ड्यूम। ठीक। जिसमें ई का मतलब है अंदर से और ड्यू का मतलब है आगे बढ़ना। अंदर से आगे बढ़ना यानी जब तक आपको अंदर से किसी चीज को करने का उत्साह, ठीक, या उस चीज को करने के लिए कोई आपको प्रोत्साहन नहीं करेगा तो आप वह चीज नहीं कर सकते। इसीलिए यानी जब आप अंदर से किसी चीज को करने की ठानेंगे तभी आप अंदर से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। अब आते हैं शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि आप शिक्षा प्रदान कर चुके हैं, शिक्षा आपको मिल चुकी है, आप शिक्षित व्यक्ति हैं। ठीक है। शिक्षित व्यक्ति मतलब आप अपनी जीवन किस प्रकार चला रहे हैं, आप अपने जीवन या अपना परिवार किस प्रकार चला रहे हैं। आजकल मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको जन्नत या स्वर्ग मिले। मुक्ति का मतलब ये है कि आप सुख शांति से अपना जीवन गुजार सके। ठीक। चलिए शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। जैसे शंकराचार्य जी। कौन? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने क्या कहा है? सा विद्या या विभुक्ते, यानी विद्या वह है, शिक्षा वह है जो आपके गुणों को हर प्रकार से विकसित करे।
शिक्षा क्या है? आपको किसी चीज करने के लिए तत्पर बनाए रखे या आपको उस चीज की ओर अग्रसर करे, आपके अंदर कई गुणों का विकास करे। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो होता ही है, यानी हर प्रकार से आपको विकास करे, विकसित करे। यह है सविद्या या विमुक्ति। इसके अलावा और परिभाषाएं देखते हैं, एक या दो, तत्पश्चात चलते हैं मनोविज्ञान पर। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ के। कोई भी शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने क्या कहा है? स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। ठीक है, चलिए एक और परिभाषा देख लेते हैं। चलते हैं आगे, मनोविज्ञान। देखिए सीढ़ी पढ़ने के लिए हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेके आगे बढ़ना चाहिए। आते हैं मनोविज्ञान। चलिए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। क्या है? मन का विज्ञान। या फिर मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान या मन का अध्ययन। क्या है? मनोविज्ञान साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान या मन का अध्ययन। अब देखते हैं ये जो मनोविज्ञान है, क्या है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी
प्लस लॉजी, साइको प्लस लॉगस। क्या है? साइको प्लस लॉगस, जिसमें साइको है आत्मा, क्या है? साइको है आत्मा, और लोगस अध्ययन, यानी मनोविज्ञान साइको प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है, जिसमें साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। क्या होगा? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होगा आत्मा का विज्ञान, या मन का विज्ञान, या मन का अध्ययन। ठीक, इतना समझ में आया लोगों को? इसकी शॉट लेते रहिए, नोट करते रहिए, जिस भी भाई बहन को करना हो। अब आया कहां से है? कौन सी देश की भाषा है, शब्द है? यूनानी। क्या है? यूनानी। मनोविज्ञान जो है यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी शब्द। है क्या? ग्रीक भाषा। क्या है? ग्रीक भाषा। ठीक, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, या मन का अध्ययन, या आत्मा का अध्ययन। ग्रीक भाषा से लिया गया है, यूनानी शब्द है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसको आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन अरस्तु व प्लेटो। किसने? आत्मा का अध्ययन अरस्तु व प्लेटो ने कहा है। ठीक, इस आत्मा के विज्ञान में होता क्या है? आत्मा के विज्ञान में होता क्या है? इसमें आप अपने शरीर से संबंधित आंतरिक क्रियाओं व आत्मा का अध्ययन करते हैं। क्या होता है? आत्मा के अध्ययन में आप अपने शरीर से संबंधित आंतरिक क्रियाओं व आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन ये मत, कौन सा मत? आत्मा का अध्ययन। लेकिन ये जो मत है, क्या? आत्मा का अध्ययन, ये बस कुछ समय तक चला। ठीक है, कुछ समय तक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे मन का अध्ययन कहा गया। इसका मन का अध्ययन। किसका अध्ययन कहा गया? मन का अध्ययन। मन का अध्ययन माना कब गया? 17वीं 18वीं शताब्दी।
मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन अरस्तु व प्लेटो ने कहा। आत्मा के अध्ययन में होता क्या है? शरीर के, किसके? आप अपने स्वयं शरीर के से संबंधित आंतरिक क्रियाएं व आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी संबंधित क्रियाएं, आप कुछ भी चीज करते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, जो भी करते हो, उन सब का जो आप अध्ययन करते हैं आत्मा से जुड़ा होता है। किससे होता है? आत्मा से अटैच रहता है। तत्पश्चात 17वीं या 18वीं शताब्दी के आसपास चल के इसको किसका अध्ययन कहा गया है? मन का अध्ययन कहा गया है। किसका अध्ययन कहा गया है? मन का अध्ययन। अब मन के अध्ययन में होता क्या है? यहां भी प्रश्न बन रहा है ना कि मन के अध्ययन में होता क्या है। तो मन के अध्ययन में आपके मस्तिष्क में जो भी विचार किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित हो, आपका दोस्त हो, आपका साथी हो, आपका अध्यापक हो, कोई भी हो, यानी जो क्रियाएं आपके मन के द्वारा उत्पन्न होती हैं या मन से या मस्तिष्क से या आपके सोचने से संबंधित होती हैं, उसे हम मन का अध्ययन कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मन का अध्ययन क्या? मन का अध्ययन किसने कहा या इसको किसने सपोर्ट किया? मन के अध्ययन को किसने सपोर्ट किया? तो ये जो है केंट व लॉक, मन के अध्ययन का सपोर्ट केंट व लॉक ने किया। आत्मा का अध्ययन इसके तत्पश्चात कुछ दिनों बाद 17वीं या 18वीं शताब्दी के आसपास इसे केंट व लॉक ने मन का अध्ययन किया या मन के अध्ययन का समर्थन किया। इन्होंने इसे अमानक माना। क्या माना? अमानक, कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। यह किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। मन का अध्ययन करने वाली संस्था को मन का विज्ञान कहते हैं। यानी जिस प्रकार आप मन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? आप इसे चलिए समझते हैं। आप शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं आप? शिक्षा। या तो आप शिक्षा स्कूल से लेते होंगे या कोचिंग से लेते होंगे या ट्यूशन से लेते होंगे। ये जो माध्यम है, क्या है? ये जो माध्यम है, ये क्या है? संस्था। तो यहाँ पे आप करते क्या है? अध्ययन ही तो करते होंगे, यानी आप यहाँ जाकर पढ़ते तो होंगे। आप स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, या चलिए ट्यूशन लगाओ, घर पे आते होंगे अध्यापक पढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा तात्पर्य क्या है? आप यहां से क्या करते हैं? आपका आंसर आ गया, सर हम पढ़ते हैं या सर हमको पढ़ाने आते हैं। तो मतलब बेटा ये होगा मेरे साथियों कि आप अध्ययन ही तो करते होंगे। समझ रहे हैं ना? क्या करते होंगे? अध्ययन। तो उसी को कहते हैं अध्ययन। यानी आप मन का अध्ययन करते होंगे या मन का विज्ञान कहते होंगे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मन का अध्ययन। इसका समर्थन किसने किया? केंट व लॉक ने। किसने किया? केंट व
लॉक ने। लेकिन कुछ समय बाद क्या, लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय बाद इस मन के विज्ञान को भी अमानक कर दिया गया। इसको पूर्णतः नहीं माना है कि यह मन का विज्ञान है या मन का अध्ययन है। इसके बाद क्या कहा गया, चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान। क्या कहा गया, चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान। चलिए तब आते हैं हम लोग चेतना पर। चेतना है क्या चीज, ये बोर्ड डिस्टर्ब करता है। चेतना ये लगभग 18वीं शताब्दी, ठीक है, चेतना का अध्ययन या विज्ञान। देखिए पहले क्या माना गया, आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान या अध्ययन, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी अमानक मान के क्या कहा गया, चेतना का अध्ययन, चेतना का विज्ञान। अब इसका समर्थन विलियम जेम्स वुंट, रूसो इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने किया। किसने किया, विलियम जेम्स वुंट, रूसो इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने किया, ठीक है। ये लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास इसको माना गया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी टेट, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879, कितने, 1879 यानी 1879 में विलियम वुंट द्वारा, किसके द्वारा बेटा, साथियों, विलियम वुंट द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई। कहां, जर्मनी, कहां, जर्मनी, ठीक है। चेतना का विज्ञान या अध्ययन लगभग 18वीं शताब्दी में इसको खोजा गया, जिसका
समर्थन विलियम जेम्स वुंट, रूसो इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने किया। ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 1879 विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आप सपोर्ट करिए। अब इसके आगे चलते हैं तो थोड़ा मन, क्या मन, चलिए एक चीज इसके पर देख लीजिए। व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन या विज्ञान, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन या विज्ञान। ये लगभग 19वीं शताब्दी लगभग 19वीं शताब्दी। इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक वाटसन, थॉर्नडाइक, वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ठीक है। व्यवहारवाद का अध्ययन या विज्ञान लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास आए। व्यवहारवाद, व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान के समर्थक कौन है? वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ठीक है। इसी के अंतर्गत दो चीज और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बस छोटी सी दो चीज और, उसके बाद चलते हैं सीधा मन पर। पुनर्वलन, पुनर्वलन के जनक, ठीक, पुनर्वलन के जनक। और दूसरा व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट में किसको पता है किसको नहीं, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। पुनर्वलन के जो जनक हैं वो हैं स्किनर। कौन है? स्किनर। और व्यवहारवाद के जनक हैं वो हैं वाटसन। कौन है? वाटसन।
अब आते हैं सीधा मन पे। मन, आपको जो भी टॉपिक या जो भी लाइन इंपोर्टेंट लगे उसको जरूर नोट कीजिएगा और हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए हेडिंग बनाते हैं मन। मन, मन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 पार्ट में। चेतन मन, अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन। कितने? चेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन। ठीक है, ये मन को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। और देखिए इसके आगे, इसका जो टाइम है 15 से 20 डेज, यानी 15 से 20 दिन, 10 डेज। और ये आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। जैसे ये आप देख रहे होंगे 15 से 20 दिन, 10 दिन, आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा मन होता है वो 3 प्रकार से कार्य करता है या 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चेतन मन। आप किसी चीज को याद करते होंगे, स्मरण करते होंगे, या कोई भी आपकी व्यवहारिक चीज होगी, तो आप देखते होंगे 15 से 20 दिन चले से समझते हैं। आपने कोई चीज याद की, आपने कोई चीज याद की, तो आपको वो चीज 15 से 20 दिन जब होंगे, 15 से 20 दिन जैसे ही होंगे, आपको थोड़ी थोड़ी वो चीज भूलने लगेगी। समझ रहे ना आप? 15 से 20 दिन में आपको कोई भी चीज, स्मरण की गई चीज 15 से 20 दिन में थोड़ी थोड़ी भूलने लगेगी। वो कौन सा है मन? आपका वो मन रहेगा चेतन मन। कौन सा मन? चेतन मन। अब उसके बाद आइए, ये लिखा है अचेतन मन। इस 10 दिन का मतलब ये है, आपको जो चीज इन 15 से 20 दिन में बची रहेगी वो 10 दिन बाद और भूल जाएगी। अवचेतन में तो आपको आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद, यानी 1 मंथ मान लीजिए, 2 मंथ मान लीजिए, 3 मंथ, यानी आफ्टर कुछ समय बाद आपको वह चीज पूर्णतः भूल जाएगी। ये है हमारे मन के 3 प्रकार: चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। 15 से 20 दिन में कोई चीज भूलने लगेगी, 10 दिन में और से कुछ चीज भूलने लगेगी, अवचेतन में आप पूरी चीज भूल जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए। अवचेतन कुछ समय बाद, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर लॉन्ग टाइम। यहाँ कोई निश्चित समय या निश्चित अवधि नहीं है। समझ रहे ना? कुछ भी, किसी भी समय आपको भूल सकती है, या भूल जाए
तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मन है वो कौन सा मन है? अचेतन मन। इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवहार किस मन से अधिक प्रभावित रहता है? क्या है? किस मन से अधिक प्रभावित रहता है या होता है? बताइए, आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, हम बताते हैं इसका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्यवहार किस मन से अधिक प्रभावित रहता है या होता है? क्या है आपका आंसर? अचेतन मन। लगभग 90% संतुष्ट रहता है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्यवहार किस मन से अधिक प्रभावित रहता या होता है? आपका आंसर रहेगा अचेतन मन। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, चेतन मन 90%, अचेतन मन 90%, अचेतन मन 90%, या ये सभी। ठीक, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अचेतन मन लगभग 90% यह संतुष्ट रहता है। आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल शार्क एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन से हमारा जब भी कोई वीडियो, हमारे चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, धन्यवाद।